हाय गाइस, मैं गौतम तिवारी। मैं आपका स्टॉक मार्केट मेंटर। आज अपन लोग एक और नई चीज़ स्टॉक मार्केट के फील्ड में देखने वाले हैं। उसको अपन लोग डिस्कस करने से पहले आप लोगों ने थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि आज की वीडियो में एक सही ट्रेड कैसे लिया जाए। सही ट्रेड कैसे लिया जाए, इसको डिस्कस करने वाले हैं। आज का टॉपिक यही रहने वाला है अपना। ओके, आप लोगों को आई होप वीडियो पूरा समझ में आए। अगर कोई भी डाउट हो लास्ट तक वीडियो के तो कमेंट कीजिए, और कमेंट में आपको इंस्टेंट रिजोल्यूशन मिलेगा। और अगर वीडियो बनाने के लायक टॉपिक होगा कमेंट पर तो मैं उसको वीडियो के रूप में आपको दूंगा। ओके, तो आप अपनी वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि ट्रेड एक अच्छी ट्रेड लेने से पहले आप लोगों को दो चीज़ें सीखनी होंगी। ट्रेडिंग सिस्टम, आपका ट्रेडिंग सिस्टम क्या होना चाहिए। अब यहाँ पर ट्रेडिंग सिस्टम का मतलब यह नहीं है कि आप 4 स्क्रीन का कंप्यूटर लगा लें, उसमें आपने एक ट्रेडिंग व्यू का VIP वाला प्लान ख़रीद लें, प्रो प्लस वाला, और आप बढ़िया सा एक ट्रेडिंग सिस्टम बना लें। कुछ लोग तो 6 स्क्रीन का कंप्यूटर्स लगा लेते हैं। ये ट्रेडिंग सिस्टम नहीं है। अगर आप एक ट्रेडर हैं, बिगनर ट्रेडर हैं, तो आपके लिए ट्रेडिंग सिस्टम अभी ये रहने वाला है कि आप पर पहली चीज़ क्या होनी चाहिए, आपका गुड मूड, मतलब आपका एकदम अच्छा मूड होना चाहिए। जब भी कोई आप ट्रेड लेने वाले हैं तो आपका एकदम फ्रेश मूड होना चाहिए, वरना आप कभी भी अच्छी ट्रेड नहीं ले पाएंगे। आप डर जाएंगे, आप डरने की वजह से उस ट्रेड से क्वाइट कर देंगे और उस ट्रेड से हट जाएंगे। अब यहाँ पर आपको ये गुड मूड होना, जिस दिन आपका अच्छा मूड नहीं है ना, उस दिन आप भले ही ट्रेड ना लीजिए, क्योंकि जिस दिन आपका अच्छा मूड नहीं रहेगा ना, उस दिन आपकी ट्रेड लॉस में चली जाएंगी। ओके, तो सेकंड जो चीज़ आप लोगों को फॉलो करनी है वो करनी है होमवर्क डन करना अपना। अब यहाँ पर होमवर्क में मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब होमवर्क का मतलब यहाँ पर ये है कि आप लोगों को जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं अपन लोग, जो ट्रेडिंग में जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, उन सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस को आपको जब रात को मार्केट क्लोज हो जाता है शाम के टाइम पर 4 बजे से लेकर आप सुबह तक कहीं भी कर सकते हैं। मतलब 4 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक आप कितने भी टाइम पर सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लीजिए। और सपोर्ट रेजिस्टेंस का ड्रॉ करने का सबसे बेस्ट तरीका है, आप जैसे 5 मिनट टाइम फ्रेम पर, चाहे उसको आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर रहे हो या फिर 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, आप क्या कीजिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए 1 आवर का टाइम फ्रेम खोलिए, और उसमें जितने भी आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट दिख रहे हों उनको मार्क कर लीजिए। और अगर आप एक स्ट्रेटजी होता है स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, उसमें स्विंग ट्रेडिंग की जाती है। तो अगर आप उस स्ट्रेटजी को देखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, मैं एक और नया वीडियो लेके आऊँगा उस स्ट्रेटजी के ऊपर। अब यहाँ पर ट्रेडिंग सिस्टम में आप लोगों ने देख लिया कि होमवर्क करना है और मूड अच्छा होना चाहिए। मूड अच्छा नहीं होगा तो ट्रेड कभी अच्छा नहीं जाएगा। अब यहाँ पर अपन लोग एक रिलेशन निकालेंगे, मूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरी ट्रेड। मूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरी ट्रेड। अब अगर आपका मूड अच्छा होगा तो ट्रेड सारी बढ़िया जाएंगी। अगर आपको बेसिक टेक्निकल्स आते हैं और थोड़ा बहुत आपको एक्सपीरियंस है ट्रेडिंग में। अब जो आपका तीसरा पॉइंट रहने वाला है वो रहने वाला है PQR को फॉलो करना। अब PQR एक प्रकार का ट्रेडिंग प्लान है जो मैंने डिज़ाइन किया है, मैं आपको बताऊंगा अभी ट्रेडिंग प्लान। इसको अब आप लोग रखते हैं अभी साइड में, बस इतना ध्यान रखना, अभी PQR आप लोगों को ट्रेडिंग प्लान फॉलो करना है। अब यहाँ पर आप अगर लाइव ट्रेड कर रहे हैं, जैसे जब ट्रेडिंग कर रहे हैं 9 से लेकर 4 बजे के बीच में, तो आपको एक नोटबुक रखना है अपने बगल में, और उस नोटबुक में आपको क्या करना है, उस नोटबुक में आपको लिखने हैं जो भी आपके माइंड में थॉट आए। बाय करना, यहाँ पर इस पॉइंट पर बाय करना बन रहा है, चलो बाय करते हैं इस पॉइंट पर, जैसे तो जो भी थॉट्स आ रहे हो माइंड में उस नोटबुक पर एक बार लिख के देखिएगा। आपका एकदम दिमाग फ्री लगेगा और उससे आपका मूड भी अच्छा होगा। अगर आप बिगनर है ट्रेडिंग में,
ये सारी चीज़ें बिगनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अगर वो ये चीज़ नहीं करती है ना तो वो इमोशन में आकर अपना स्टॉप लॉस आने से पहले ही वो अपना शेयर को सेल कर देंगे, या फिर अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ, आप लोग इसको एक और तरीके से कह सकते हैं, स्क्वायर ऑफ कर देंगे अपना पोजीशन। तो यहाँ पर ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिनको आप लोगों को फॉलो करके रखना है हमेशा, और फॉलो करके ही आप इनसे सीख पाएंगे। और अगर आप ऐसे ही बेकार एक्सपीरियंस, आप कुछ लोग सोचते हैं कि सिर्फ एक्सपीरियंस होता है ट्रेडिंग में सिर्फ एक्सपीरियंस काम आता है। नहीं, सिर्फ एक्सपीरियंस नहीं काम आता और सिर्फ नॉलेज भी काम नहीं आता। अगर आप तैरना सीख रहे हैं तो आपको पूल में जाकर देखना पड़ेगा कि आपको पूल की गहराई कितनी है और मैं डूब जाऊंगा, या फिर आपको पहले उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप साइकिल चलाना सीखते हैं जब छोटे में, तो आपको उसका प्रैक्टिस करना पड़ता है ना। आप कोई किताब पढ़ लीजिए, कोई कोर्स देख लीजिए कैसे साइकिल चलाते हैं। अब उससे आप कभी साइकिल चलाना नहीं सीख पाएंगे, कभी तैरना नहीं सीख पाएंगे। तैरने की किताब देख लीजिए, हाउ टू स्विम, हाउ टू राइड बाइसिकल, आपको कोई नहीं मिलेगा ऐसा जो आपको बता दे। और आप उस किताब को चाहे से आप 100 किताब पढ़ लीजिए, आपको कभी नहीं आएगा। आपको दोनों चीज़ें होनी चाहिए, नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस। नॉलेज पर एक्सपीरियंस इज इक्वल टू बेस्ट ट्रेडर। अब बेस्ट ट्रेडर आप तभी बन पाएंगे क्योंकि नॉलेज रहेगा आपके पास, तो आप एकदम अपने आप को वैसा फील करेंगे कि कॉन्फिडेंट फील नहीं करेंगे, और एक्सपीरियंस से आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे, जिससे आपको डर नहीं रहेगा अपने अंदर से। ओके, अब यहाँ पर अगली चीज़ जो आप लोगों को देखनी है वो देखनी है 5th पॉइंट है अपना, अपन लोगों को मेडिटेट करना है। ओके, मेडिटेट। अब आप अगर ट्रेड करते हैं, जिस दिन भी आप ट्रेड करने वाले हैं, या फिर आप तो सुबह मेडिटेट कर सकते हैं, जैसे आप जब भी उठते हैं 5 बजे उठिए, यहाँ तक है हो सके तो। लेकिन जब भी आप उठते हैं मेडिटेट करिए और फिर अपना डेली रूटीन फॉलो करिए। या फिर आप जब ट्रेड लेने जाते हैं, मतलब जैसे 9 AM पे मार्केट ओपन होता है, तो 9 AM पे आप कुछ 5 मिनट का या फिर 15 मिनट तक का आप मेडिटेशन कर सकते हैं, क्योंकि प्री मार्केट आवर में ट्रेडर्स का कोई काम नहीं होता है। ट्रेडर्स नॉर्मल मार्केट आवर्स में ट्रेड करते हैं। ओके, अब अपना रहने वाला है, अपन लोग देखेंगे कि PQRSST का मतलब क्या होता है। सॉरी, PQRSST, अब इसका मतलब क्या होता है, बारी बारी से एक एक अक्षर समझाऊंगा। P का मतलब होता है प्लान। एक प्लान बनाइए अपना, प्लान आपका डिसाइडेड होना चाहिए। मैंने अभी ट्रेडिंग प्लान है ये, ट्रेडिंग प्लान आपका डिसाइडेड होना चाहिए कि आपको आज कितनी ट्रेड्स लेनी है। और वैसे मैं आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊं तो 2 स्टॉप लॉस a day, इस चीज़ को फॉलो कर लिया ना तो आपकी कभी लॉस हो ही नहीं सकता। आपको आप प्रॉफिट में रहेंगे आप हमेशा। और 2 स्टॉप लॉस a day, एक दिन में बस आप 2 स्टॉप लॉस, अगर एक दिन में 2 स्टॉप लॉस हिट कर गए, भागो वहाँ से, नहीं रहना है उस ट्रेड में, उस दिन आपको ट्रेड करना ही नहीं है फिर आगे। और 2 स्टॉप लॉस आड़े तब फॉलो नहीं करना है जब आपका मूड सही नहीं हो। जिस दिन मूड सही नहीं है उस दिन ट्रेड ही नहीं करना है, छोड़ दो उस दिन को, कोई मतलब नहीं है। उस दिन आप बस धोखा खाएंगे, मतलब आपका सारा पैसा जाएगा ही, उस दिन आएगा कुछ नहीं। अब दूसरा Q का मतलब होता है क्वांटिटी डिसाइड करना, कितना क्वांटिटी अपन लोगों को बाय करना है। अब क्वांटिटी डिसाइड करने के लिए आपको आना चाहिए रिस्क मैनेजमेंट, और रिस्क मैनेजमेंट का वीडियो ऊपर आई बटन पर आ रहा होगा, वहाँ से जाके आप देखिए। रिस्क मैनेजमेंट मैंने A1 बाय धीरे धीरे एक्सप्लेन किया है, और बहुत ही अच्छे बहुत ही क्लियर शब्द में एक्सप्लेन किया है। और अगला R का मतलब होता है यहाँ पर रीज़न। अब ये अपना ट्रेडिंग प्लान है। ओके, रीज़न, आपको हर एक ट्रेड लेने का एक रीज़न पता होना चाहिए। रीज़न कैसा होना चाहिए कि शायद ये वाला इंडिकेटर, कोई इंडिकेटर है जैसे RSI ने कॉल दिया है, या फिर EMA ने कॉल दिया है, तो वो सारे आप नोट कर लीजिए। RSI ने कॉल दिया है तो वो जो भी आपका रीज़न है ट्रेड लेने का, वो आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए, और उस कॉपी को फिर बाद में खोल के देखिए किस इंडिकेटर ने मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमा के दिलवाया है। अब जिस इंडिकेटर ने आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दिलवाया होगा ना, वो इंडिकेटर आपका बेस्ट इंडिकेटर होगा।
क्योंकि उस इंडिकेटर को आप अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं। और ज़्यादातर प्रॉफिट आपको मिलता है ब्रेकआउट, ज़्यादातर ट्रेड्स मिलती हैं, जो बेस्ट ट्रेड्स होती हैं वो ब्रेकआउट की तरफ से मिलती हैं, और आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके मिल जाती हैं, ट्रेंड लाइन से मिल जाती हैं कुछ ट्रेड्स। अब ऐसी ट्रेड्स आपको लेनी है, ब्रेकआउट की लेनी है, सपोर्ट रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस टच कर गया अभी स्टॉक, तो उस रेजिस्टेंस से आपको यहाँ पर शॉर्ट करना है। ये पता होना चाहिए आपको, बेसिक टेक्निकल्स पता होने चाहिए, तभी आप एक अच्छी ट्रेड ले पाएंगे। ओके, तो अब यहाँ पर एस का मतलब होता है स्क्रिप्ट का मतलब मैंने आपको बता ही दिया, आपको सब कुछ अपना स्क्रिप्ट बना के रखना है, नोट करने हैं। और दूसरे एस का मतलब होता है स्टॉप लॉस। भाई अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाया ना तो पक्का मात खा के जाओगे स्टॉक मार्केट से। स्टॉक मार्केट तुम्हें भगा देगा, स्टॉक मार्केट में तुम कभी नहीं कमा पाओगे। स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको स्टॉप लॉस मैंडेटरी है लगाना। अगर आप एक ट्रेड ले रहे हैं तो हर एक ट्रेड में आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और स्टॉप लॉस आपको कभी माइंड में नहीं लगाना है। मैं आपको बता रहा हूँ, स्टॉप लॉस अगर आपने माइंड में लगा लिया ना कि इतने तक आ जाएगा, 500 तक आ जाएगा, तो आपको हमेशा लॉस होने वाला है। ओके, क्योंकि हमेशा ही 500 जैसे आपने सोचा 500 तक आएगा स्टॉक तो बेच दूंगा, और फिर आपके दिमाग में ये लगे रहेगा अरे यार 499 तक, फिर 498 तक, फिर 497 तक, ऐसी करके आप स्टॉप लॉस को नीचे खींचती रहेंगे और आपका लॉस हो जाएगा। और इसी को ही कहते हैं आप इमोशनल हो गए उस टाइम पर। इमोशनल बिल्कुल नहीं होना है ट्रेड में, स्टॉप लॉस लगाना है, रिस्क रिवार्ड रेशियो का फॉलो करना है। और वो अगर आप वो वाली वीडियो देख लेंगे रिस्क मैनेजमेंट वाली, आई बटन पर पहले आई थी, उस वीडियो को अगर देख लेंगे तो रिस्क मैनेजमेंट से आपकी इतनी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आप जो स्टॉप लॉस लगाना सीख जाएंगे, और आप रिस्क मैनेज करना सीख जाएंगे, और रिस्क रिवार्ड रेशियो कितना रखना है वो सारा कुछ स्ट्रैक्स मैंने उसमें डिस्कस की हैं, और क्वांटिटी कितनी बाय करनी है उसमें डिस्कस की है। और टारगेट का वीडियो अगर आपको चाहिए, टारगेट कैसे लगाते हैं, तो मैं आपके लिए आगे आने वाले वीडियो में उसको बना सकता हूँ, आप कमेंट कर दीजिएगा। ओके, तो और टी का मतलब होता है टारगेट को अपन लोग यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में TGT लिख रहे हैं। अब यहाँ पर टारगेट और स्टॉप लॉस तो अपनी ट्रेड में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अपनी पर्सनैलिटी इमोशंस से हट के जो कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो स्टॉप लॉस और टारगेट जो आपके सिस्टम में फीड होनी चाहिए। और अगर आपके सिस्टम में स्टॉप लॉस और टारगेट फिक्स नहीं है ना, तो आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो कभी मेंटेन नहीं रहेगा। रिस्क रिवार्ड रेशियो मैं आपको छोटे शब्दों में बता देता हूँ कि रिस्क रिवार्ड रेशियो ऐसा होता है कुछ 1/2 का अपन लोगों को रखना चाहिए रिस्क रिवार्ड रेशियो। और यहाँ पर रिस्क रिवार्ड रेशियो रिस्क रहेगा अपना 1 का। अगर 1 रुपीज़ का अपन लोगों ने 1 रुपीज़ नीचे 500 पे अपन लोगों ने स्टॉक खरीदा है, बाय किया है, बाय शॉर्ट सेलिंग बाय, तो अगर अपन लोगों ने यहाँ पर 499 पर स्टॉप लॉस लगाया है तो अपना कम से कम 502 पे टारगेट होना चाहिए। समझिए आप, मतलब 1 रुपये का स्टॉप लॉस लगाया है तो 2 रुपये तो कम से कम टारगेट होना ही चाहिए। और अगर आपको 2 रुपये का नहीं मिल रहा तो 1/1.5 उसे कभी बिगाड़ना नहीं अपना रिस्क रिवार्ड रेशियो। अगर 1:1.5 से बिगाड़ लिया ना रिस्क रिवार्ड रेशियो, तो उसी दिन से आपको लॉसेस होने शुरू हो जाएंगे। ये तो बस क्रिटिकल कंडीशंस के लिए है। किसके लिए? क्रिटिकल कंडीशन, बहुत ही ज़्यादा अच्छा ट्रेड मिल रहा हो और थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा हो और रिवार्ड भी उसमें ज़्यादा से लग रहा हो, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। वरना आप 1/1 का रखिए। अगर आप बिगनर हैं तो 1:2 का मतलब ट्रेड नहीं मिल रहा है तो उसको आप यूज़ ना कीजिए। अगर आपको ट्रेडिंग व्यू वगैरह यूज़ करना नहीं आता है तो ऊपर आई बटन पर लिंक आ रहा होगा वीडियो का, वहाँ से आप ट्रेडिंग व्यू का एक एक फंक्शन सीख सकते हैं और सारे फंक्शन डिस्कस किए हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं सारी ट्रेडिंग में। ओके, तो वहाँ पर अपन लोगों ने ट्रेडिंग व्यू के बारे में डिस्कस कर रखा है पहले से ही। तो अपन लोग यहाँ पर वहाँ पर मैंने कुछ टूल्स के बारे में डिस्कस किया है जो शॉर्ट सेल और लॉन्ग करने में आपको मदद आती हैं। लॉन्ग करते हैं अभी आप, कभी शॉर्ट करते हैं तो आपको ये मदद करेंगे। उन टूल्स को आप यूज़ करके काफ़ी ज़्यादा रिस्क रेशियो, क्वांटिटी वगैरह वो कैलकुलेट करके देता है आपको ऑटोमेटिकली, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। और आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको जो मैंने वीडियो बताई, जैसे आपको टारगेट का वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा और उसमें आपको टारगेट कैसे फिक्स करना है, कौन से इंडिकेटर इंपॉर्टेंट रहती है टारगेट के लिए,
वो मैं आपको सब कुछ डिस्कस करके बता दूंगा। और अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग का वीडियो चाहिए, स्विंग ट्रेडिंग वाला एक इंडिकेटर होता है, उसको यूज़ करके आपको काफ़ी ज़्यादा बड़े टारगेट्स लगा सकते हैं और दिन में 1-2 ट्रेड मिल जाता है उसको यूज़ करके। तो उस वीडियो को चाहिए अगर आप, तो आप कमेंट कर दीजिए। और चैनल अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो को लाइक करेंगे तो आपका हमारे साथ अट्रैक्शन बढ़ेगा और थोड़ा सा हम आपसे जुड़ पाएंगे और समझ पाएंगे कि आपको कैसा कंटेंट पसंद है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप डीमैट अकाउंट खुलाना चाहते हैं तो एंजल ब्रोकिंग या फिर ग्रो में अपना डीमैट अकाउंट खुला सकते हैं। दोनों में ही फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट खुलता है। और डीमैट अकाउंट से, अगर जिन लोगों को डीमैट अकाउंट के बारे में नॉलेज नहीं है तो मैं बता देता हूँ। डीमैट अकाउंट हम लोगों के शेयर से स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स वगैरह बाय सेल करने के लिए होता है। फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी डीमैट अकाउंट से ट्रेड होता है वो, और उसके लिए ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट, आप लोग उसको अलग नहीं कर रहे हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट को उसमें एक ही में डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप डिस्क्रिप्शन से दिए गए लिंक से एंजल ब्रोकिंग में डीमैट अकाउंट खुलाते हैं तो आपको 2000 रुपीज़ तक का स्क्रैच कार्ड मिलता है। और अगर आप ग्रो में डीमैट अकाउंट खुलाते हैं तो आपको 100 रुपीज़ ही मिल जाते हैं पूरे। तो जाइए जल्दी से डीमैट अकाउंट खुलाइए। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।